Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today we are going to discuss about chapter number 8, class 9th, nutrition. So in our previous lecture we have learned about what is nutrition and the sources of nutrition in different types of plants and in humans, and we are discussing about some important factors about balanced diet. So problem related to nutrition, मेल न्यूट्रिशन, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि खुराक की कमी की वजह से कॉज होंगी उसको मेल न्यूट्रिशन कहेंगे. सो इंट्रोडक्शन. प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर ग्रुप्ड एज मेल न्यूट्रिशन. इट इज़ ऑफन रेफर टू अंडर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम inadequate consumption, poor absorption or excessive loss of nutrient. It also include overnutrition resulting from overeating or excessive intake of specific nutrients. ठीक है. और नेक्स्ट इज़ द कॉमन टाइप्स ऑफ malnutrition. Generally there are following type: protein energy malnutrition, mineral deficiency diseases and over intake of nutrition. मतलब कि मेल न्यूट्रिशन को सिंपली हम कहते हैं कि हमारे पास जब हम किसी भी चीज़ को एक्सेसिव अमाउंट में ले लें या लोअर अमाउंट में ले लें तो कौन सी डिसीज़ कॉज होंगी. तो यहाँ पे देखें प्रोटीन एनर्जी मेल यहाँ पे देखें आपके पास है फर्स्टली प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज़ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन? डेफिनेशन इसकी है: प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन मीन्स inadequate availability और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन इन द बॉडी. ठीक है. प्रोटीन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, इसकी अवेलेबिलिटी ना हो और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और प्रोटीन ना हो रही हो तो उसको हम लोग प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कहेंगे. इफ़ेक्ट इसके क्या है? लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज़. इट मे लीड टू डिसीज सच एज क्वाशियोकोर एंड मैरस्मस. ठीक है. ये जनरल 2 डिसीज़ हैं जो कि बेबीज़ में पाई जाती हैं, चिल्ड्रंस में पाई जाती हैं एट देयर वेरी यंग स्टेज. सो क्वाशियोकोर क्या है? इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. क्वाशियोकोर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है. इसकी एज क्या है? इट अकर्स एट द एज ऑफ अबाउट 12 मंथ्स व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज डिसकंटिन्यू. इट मे कैन अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एज. ठीक है. मतलब कि 12 मंथ की एज तक के जो बच्चे हैं उनमें इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशियोकोर की डिसीज़ होती है. और इसमें क्या होगा कि ये किसी भी डेवलपिंग स्टेज में उनमें अकर हो सकती है जब वो बच्चे हों, अभी छोटे हों. इफ़ेक्ट इसकी क्या है? चिल्ड्रन में ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट आर एबनॉर्मली थिन. ठीक है. नॉर्मल हाइट इनकी ग्रोथ होती है लेकिन एबनॉर्मली जो है वो थिन होते हैं. मैरस्मस. इट डेवलप यूजली इन द एज ऑफ 6 मंथ टू 1 ईयर. इफ़ेक्ट इसका क्या है? पेशेंट यूजली लॉस देयर बॉडी फैट एंड मसल स्ट्रेंथ एंड एक्वायर अ स्केलेटल अपीयरेंस. चिल्ड्रन विद मैरस्मस शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल फॉर देयर एज. ठीक है. मतलब कि इसमें जो बच्चे होंगे वो अपनी उम्र से बहुत छोटे नज़र आएंगे और उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप आउट हो जाएगी. सो लुक हियर स्टूडेंट, जो आपको पिक्चर में स्केलेटल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल जिसको सोकड़ापन भी हम कह सकते हैं, ये मैरस्मस की डिसीज़ है. और दूसरी साइड पे जो पिक्चर है चिल्ड्रन की वो क्वाशियोकोर की डिसीज़ अकर हुई है ऐसे. सो मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़ कौन से हैं? मिनरल रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ अ मिनरल डिसीज़ जो हमारे पास जो है मिनरल की डेफिशिएंसी से अकर होती हैं. रिलेटिवली रेयर अमाउंट ऑफ ह्यूमंस में ये पाई जाती हैं. सम एग्जांपल इसकी जो हैं वो ग्वाइटर है और एनीमिया है. मतलब कि हमारे पास जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ होती हैं वो कम ही लोगों में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें जो डिसीज़ पाई जाती हैं वो हमारे पास ग्वाइटर और एनीमिया है. सो व्हाट इज़ ग्वाइटर? दिस इज़ द कंडीशन कॉज बाय एन इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन डाइट. मतलब हमारे पास जो है वो आयोडीन की कमी हो जाए. आयोडीन इज़ यूज्ड बाय थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट कंट्रोल द बॉडी नॉर्मल फंक्शन एंड ग्रोथ. ठीक है. मतलब कि हमारे पास जो है वो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग और ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं. इफ़ सफिशेंट आयोडीन इज़ अवेलेबल इन पर्सन डाइट थायराइड ग्लैंड इन लार्ज एंड रिजल्ट इन स्वेलिंग इन नेक्स्ट. दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड ग्वाइटर. ठीक है. मतलब कि क्या होगा कि अगर हमारे पास जो है वो इसकी मकदार सही तौर पे अपनी फूड में इनटेक नहीं की जा रही तो हमारे जो थायराइड ग्लैंड होंगे जो कि हमारे नेक में के वाले पोर्शन में मौजूद होते हैं वो इनलार्ज हो जाएगा और ग्वाइटर हो जाएगा, जिसकी कंडीशन ये होती है कि स्वेलिंग ऑफ नेक अकर होती है. एनीमिया क्या है? ये वर्ल्ड वाइड डिसीज़ है जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है. इट इज़ द कॉमन ऑफ ऑल मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़. द टर्म एनीमिया लिटरली मीन लैक ऑफ ब्लड. इट अकर्स व्हेन रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड reduce than the normal. Hemoglobin molecules contain a single atom of iron at its center. If
body fail to receive sufficient amount of iron, adequate number of hemoglobin molecules are not formed in this case, it cause anemia। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो है वो आयरन Fe का जो मॉलिक्यूल है वो हेमोग्लोबिन में मेजर मॉलिक्यूल है, इससे बाकी मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अगर आयरन की ना मकदार ली जाए तो हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं बनेगी। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सो जिस तरह खुराक की कमी की वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी से डिसीज़ होती है, ओवर इनटेक से भी डिसीज़ कॉज होती है। Introduction: over intake of nutrient is a form of malnutrition in which more nutrients are taken than the actual amount is required for the normal growth, development and metabolism। रीज़न इससे क्या है? इट अकर्स व्हेन देयर इज़ मोर इनटेक एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी वर्क, मतलब हमारे पास हम ज़्यादा इनटेक कर रहे होते हैं लेकिन हम लोग उसको यूज़ जो है वो कम करते हैं। कॉजेज़ इसके क्या हैं? इट मे कॉज ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास डायबिटीज़ और हार्ट की डिसीज़ जो हैं वो कॉज करते हैं। इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन क्या है? इट मे कॉज फॉलोइंग डिसीज़। स्टारवेशन है फर्स्ट डिसीज़, इट इज़ फेयर रिडक्शन in nutrients and energy intake and is the most horrible effect of malnutrition on human। prolonged starvation cause permanent organ damage and eventually result in death। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या होगा? जब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इतने कम हो जाएंगे कि हमारी बॉडी में उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, तो वो हॉरिबल कंडीशन कॉज करेंगे जिसके वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और ऑर्गन्स के डैमेज होने की वजह से एट लास्ट क्या अकर होगा? जब ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे तो एट लास्ट उसकी डेथ अकर हो जाएगी उस ह्यूमन बीइंग की। हार्ट डिसीज़ क्या है? हार्ट डिसीज़ आर आल्सो इंक्रीज्ड ऑन ग्लोबल लेवल। वन ऑफ द कॉज ऑफ हार्ट डिसीज़ इज malnutrition। People who take unbalanced diet are more exposed to heart disease। Constipation, malnutrition often lead to situation where people cannot schedule their meals। This irregularity result in many health problem including constipation। ओबेसिटी क्या है? इट मीन्स ओवर वेट। इट मे कॉज बाय ड्यू टू ओवर इनटेक ऑफ कंटेनिंग मोर न्यूट्रिएंट्स दैन नीड, मतलब कि ये तब कॉज होता है जब हम अपनी बॉडी के नीडली जो हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है जितने न्यूट्रिएंट्स से उससे ओवर इनटेक करें तो हमारे पास जो है वो ओबेसिटी कॉज होती है। सो दीज आर द सम डिसीज़ दैट आर अकर्स ड्यू टू मोर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये ऐसी डिसीज़ हैं जो कि हमारे पास जब तब अकर होती हैं जब हम ओवर इनटेक कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स की।